बहू देखो, तुम्हारा कोरियर आया है। आती हूँ मम्मी जी। 8-10 पैकेट सामान के कोरियर वाले ने पकड़ाया। पूरे 25,000 की खरीदारी की थी कश्मीरा ने। मधुलता जी बोली, अरे बहू, अभी परसों ही तो बाजार गई थी, वहां से भी तो बहुत सारा सामान लाई थी। हाँ मम्मी जी, इतनी सुंदर सुंदर चीजें दिखती हैं तो मन को रोक ही नहीं पाती हूँ। और अगर सामान सेल पर मिल रहा हो तो मन को रोक ही नहीं पाती हूँ। 30,000 की साड़ियाँ 50% के डिस्काउंट पर मिल रही थी। साथ में सूट, जूते चप्पल की सभी जगह सेल लगी थी, तो सभी चीजें ले आई। पर बेटा, तुम साड़ी कहाँ पहनती हो? कश्मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अरे मम्मी जी, कभी काम पड़ गया तो क्या लेने जाऊंगी, कभी मन हो गया पहनने का। और मेरी सारी सहेलियां भी खरीद रही थीं, तो मैंने भी 4-5 साड़ियां ले ली। मम्मी जी, वैसे मैं आपके लिए सूट भी तो लाई थी, और अंश के लिए भी कपड़े। मधुलता जी ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, वो तो मुझे अच्छा लगा, उसकी तो मुझे जरूरत भी थी कुछ दिनों के बाद। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मधुलता जी दरवाजे पर गईं। दरवाजा खोला तो देखा कोरियर वाला वॉशिंग मशीन और टीवी लेकर आया था। अरे कश्मीरा, बेटा तूने वॉशिंग मशीन टीवी ऑर्डर किया है? हाँ मम्मी जी, बोलकर कश्मीरा दौड़ते हुए आई। वो आ गया? अरे बेटा, अभी पुराना वाला सही तो चल रहा था। मम्मी जी, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नया वॉशिंग मशीन और टीवी आ गए हैं, मैंने सोचा वही ले लेती हूँ, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन पुराने वाले का क्या करोगी बेटा? मम्मी जी, इतनी चिंता क्यों करती हैं, इसको बेच देंगे ऑनलाइन में। गहरी सांस लेते हुए मधुलता जी बोली, हाँ, पर बेटा, अभी 2-3 साल पहले ही तो लिया था, और फिर इतने पैसे थोड़ी मिलेंगे पुरानी चीज के। मम्मी जी, सब लोग लेते हैं, कहकर कश्मीरा ने बात टाल दी। पर बेटा, तू पैसा थोड़ा संभाल कर खर्च किया करो, इतना खर्चा अच्छी बात नहीं है। कुछ पैसे जोड़ कर रखा करो, कल किसने देखा है कब क्या जरूरत पड़ जाए। और वैसे भी घर में सामान रखने की जगह नहीं है। मधुलता जी समझाते हुए बोली, मम्मी जी, ये पुराना सामान मैं बेच दूंगी, या तो फिर काम वाली को दे दूंगी, कहकर कश्मीरा मुस्कुरा दी। मधुलता जी का एक ही बेटा शोभित, बहू कश्मीरा है। शोभित एक बिजनेसमैन है, कश्मीरा एक घरेलू महिला है और बहुत खर्चीली है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम अंश है। मधुलता जी का एक छोटा सा परिवार है। मधुलता जी के पति का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया था। कुछ महीने बाद एक दिन अचानक शोभित दुखी मन से घर आया। आज वो बहुत ही परेशान था। उसको बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ था। उसको उम्मीद नहीं थी कि इतना नुकसान हो जाएगा, और आगे भी जल्दी नुकसान की भरपाई की संभावना कम थी। वो कश्मीरा से कुछ पैसे मांगता है। बोलता है, कश्मीरा, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो मुझे दे दो, अपने बिजनेस में लगाना है, और साथ ही थोड़े पैसे घर खर्च के लिए बचा लो। कश्मीरा बोली, पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? होंगे भी तो 10-12 हजार ही पड़े होंगे। अरे, तुम्हें हर महीने कितने पैसे देता हूँ, अब मुझे पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं तो उन्हीं पैसों में से सामान खरीदती हूँ। सॉरी, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, कश्मीरा दुखी होती हुई बोली। अच्छा चलो, मैं अपने भाई से मांग कर इंतजाम कर लूंगी, बोलकर कश्मीरा कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद कश्मीरा बोली, पर अच्छा लगेगा क्या? सब लोग क्या कहेंगे? शोभित
रूखे स्वर में बोला, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। दुखी मन से कश्मीरा बोली। तभी उसकी बात सुनकर मधुलता जी अपने पास जमा किए हुए पैसे लाकर शोभित को दे देती हैं। पैसों को देखकर शोभित चौंक गया और भावुक होते हुए बोला, माँ, आज आप ना होती तो हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता, जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर आपने हमारी इज्जत बचा ली। कश्मीरा भी रुआसे स्वर में बोली, मम्मी जी, मैंने गलती की। आप हमेशा मुझे खुले हाथ से खर्चा करने पर समझाती रहीं, पर मैंने कभी आपकी बातों को गहराई से नहीं लिया। आप जब भी मुझे कहती थीं, आपकी बातें मुझे हमेशा खराब लगती थीं, पर आज समझ में आ गया कि आप क्यों कहती थीं। आज कश्मीरा को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। मधुलता जी कश्मीरा के आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कश्मीरा, तुम खर्चीली तो बहुत हो, पर यह अच्छा ही है कि तुम अपनी गलती से सीख भी लेती हो। चलो, अच्छा है। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते जाते ही रहते हैं, तभी आदमी समझदार होता है और अपनी गलती से सीख भी लेता है। अब आगे से हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर कुछ पैसे जोड़ कर रखना और इस समय इन पैसों से अपना काम चलाओ। बेटे और बहू की जिंदगी में आए दुख में अपनी भागीदारी देकर मधुलता जी ने अपनी समझदारी दिखाई। दोस्तों, आप सबको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वाइज।